बेहद पराक्रमी और शौर्य भरे अंदाज में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया। वो खुद हरक्यूलिस विमान से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के हवाई पट्टी पर उतरे और उसके बाद सीधे मंच पर गए, जनता को संबोधित किया। चुन चुन कर उन्होंने उद्घाटन के इस खास मौके पर विपक्षी दलों पर निशाना साधा तो योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की, तारीफों के पुल बांध दिए। लेकिन आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आसमान की ऊंचाइयों पर जो गर्जना भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की सुनी गई, वो अपने आप में अद्भुत, अदम्य और साहस भरी रही, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आसमान पर गरज रहे हैं लोहे के बाज और करतब कर रहे हैं जाबाज। यह तीन रंग देश की आन बान शान के प्रतीक हमें तिरंगे झंडे की याद दिलाते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आकाश में सुखोई 30 विमानों ने बिखेर दी है तिरंगे की रंगत, एहसास कराया है भारत की शक्ति का। जांबाज पायलट विंग कमांडर शहर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट जयदीप सिंह। जमीनी आक्रमण के दौरान प्रयोग किया जाता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अंबर पर लड़ाकू विमान जगुआर गरज रहा है। कहने के लिए तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिल्ली से पूर्वांचल की दूरी को कम करने वाला एक शानदार एक्सप्रेसवे बना है, लेकिन इसी एक्सप्रेसवे पर हिंदुस्तान की ताकत माने जाने वाले लड़ाकू विमानों का करतब अद्भुत है, अतुलनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करके इसे जनता के लिए खोल दिया है और इसके खुलने के तुरंत बाद शुरू हुआ यहां शक्ति प्रदर्शन। एक्सप्रेसवे पर बनाई गई एयर स्ट्रिप पर बल खाते हुए आया जगुआर विमान। जगुआर ने टच एंड गो करतब को अंजाम दिया। लड़ाकू विमानों के बेड़े में मिराज की गरज भी अद्भुत है। जगुआर की तरह ही मिराज 2000 ने भी टच एंड गो वाला करतब किया। सुखोई विमानों के तो कहने ही क्या, ऐसे करतब कि देखने वाले दंग रह गए। आमतौर पर पीएम मोदी अपने विशेष विमान या हेलीकॉप्टर से पहुंचते हैं, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की क्षमता और वायुसेना के शौर्य का परिचय देने के लिए वो खुद हरक्यूलिस विमान में सवार होकर पहुंचे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। जब 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जब ये हरक्यूलिस विमान उतरा तो दुनिया शौर्य और तरक्की की इस नई उड़ान की गवाह बन गई। वहीं लड़ाकू और मालवाहक विमानों की गर्जना से सुल्तानपुर का आसमान गूंजा तो हिंदुस्तान की वायु शक्ति को देख हर किसी का सीना चौड़ा हो गया। महज 36 महीने में तैयार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अब पूर्वांचल ही नहीं, बिहार भी, लखनऊ भी और दिल्ली से ये सीधा जुड़ गया है। इस एक्सप्रेसवे का लाभ गरीब को भी होगा
और मध्यम वर्ग को भी। किसान की इससे मदद होगी और व्यापारी के लिए भी सुविधा होगी। इसका लाभ श्रमिक को भी होगा और उद्यमी को भी हो, यानी दलित, वंचित, पिछड़े, किसान, युवा, मध्यम वर्ग, हर व्यक्ति को इसका फायदा होगा। अब देखना यह होगा कि पूर्वांचल का ये एक्सप्रेस वे क्या बीजेपी के लिए एक बार फिर सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बनेगा। सुल्तानपुर में नेहा बाथम, अभिषेक मिश्रा और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने गाजीपुर से दिल्ली की दूरी को भले ही कम कर दिया हो, लेकिन इसी एक्सप्रेसवे को लेकर राजनीति भी अब जोरों पर हो रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को ये पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे लखनऊ से जोड़ता है और उसके बाद दिल्ली की राह तो आसान है, लेकिन राजनीति की राह ये एक्सप्रेसवे किस पार्टी के लिए आसान करेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बीजेपी इस एक्सप्रेसवे को लेकर खूब इतरा रही है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दरअसल फीता कहीं और से आया, कैंची कहीं और से, और समाजवादी पार्टी के कामों का श्रेय लेने के लिए बीजेपी आगे आ गई। जबकि कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि आनन फानन में सुरक्षा मानकों को तोड़कर इसका उद्घाटन किया है, जो जल्दबाजी में ठीक नहीं था। इस तरह से विरोधी दलों के निशाने पर है बीजेपी, लेकिन बीजेपी इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए पूर्वांचल में एक बार फिर से सत्ता की राह देख रही है ताकि लखनऊ की गद्दी पर वो विराजमान हो पाए। भले ही अखिलेश यादव को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आ जाने से रोक दिया गया हो, लेकिन उनके कार्यकर्ता यहां पहुंच गए और सिर्फ यहां पहुंचे नहीं बल्कि फूल बरसाकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने लगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा था कि फीता आया लखनऊ से, नई दिल्ली से आई कैंची, सपा के काम का श्रेय लेने को मची है खिचम खिंचाई। उनके आदेश पर जब कार्यकर्ता फूलों के साथ गाजीपुर के हैदरिया पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। यहां पर अखिलेश यादव का कल विजय रथ पहुंचना था, लेकिन उसकी अनुमति आज के लिए नहीं मिली और अब कल ये रथ पहुंचेगा। अखिलेश की विजय रथ यात्रा को भी पीएम मोदी के कार्यक्रम की वजह से कल तक के लिए टाल दिया गया, लेकिन कल अखिलेश यादव गाजीपुर से लखनऊ तक इसी एक्सप्रेसवे के जरिए रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं। पहले ये रथ यात्रा गाजीपुर से आजमगढ़ तक ही थी, लेकिन एक दिन कार्यक्रम में देरी की गई तो अखिलेश ने रथ यात्रा बढ़ा दी। ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा शुरू कराया गया एक्सप्रेसवे है। ये जनता के पैसे से बना है और आज खुशी का मौका है कि आज एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है और आज उद्घाटन करने के उद्देश्य से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी यहाँ पर आ रहे थे उसी तारीख पर, लेकिन इन लोगों ने जानबूझ करके तानाशाही रुख अपनाते हुए हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रोका है। कल उनके गाजीपुर पहुंचने से पहले ही एक्सप्रेसवे का श्रेय देने वाले बैनर लग गए। वहीं समाजवादी सवाल उठाते दिखे कि लोकार्पण के दिन बॉर्डर से रास्ता बंद क्यों किया गया। ये पहली बार देखा जा रहा है कि जो चीज जनता के लिए दी जा रही है उसको जनता को ही चढ़ने के लिए रोका जा रहा है। छल पलक झपक बेधड़क धड़क। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का श्रेय लेते हुए एक वीडियो जारी किया था। अखिलेश यादव का आरोप है कि योगी सरकार ने समाजवादी एक्सप्रेसवे का नाम बदला और आनन फानन में इसका लोकार्पण किया। आधा अधूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है और जो काम समाजवादी पार्टी 4.5 साल पहले कर चुकी, उसी काम को आज सरकार कर रही है। इनके पास कोई नया काम भी नहीं है दिखाने को जनता के लिए। तो अखिलेश जी जो है वो अब छोटे बच्चे नहीं रह गए हैं, मुख्यमंत्री पूर्व में रहे हैं,
अब उनको एक तो जो कहते हैं ना कहावत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो नहीं करना चाहिए। और दूसरे अब छोटे बच्चे नहीं हैं कि वो बात बात पे रोने लगें। आप भी काम करते तो आज आपका ये हाल नहीं होता। कांग्रेस का भी आरोप है कि चुनाव को देखते हुए योगी सरकार ने जल्दबाजी में कई मानकों से समझौता किया है। जो चौड़ान थी वो भी कुछ कम की गई है और जो क्वालिटी थी उसे घटाया गया, वो चिंता का विषय। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर पीएम और गृह मंत्री की रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए जनता की गाढ़ी कमाई खर्च करने का मुद्दा उठाया। प्रियंका ने लॉकडाउन के दौरान पैदल घर लौटते लोगों की तस्वीरें पोस्ट की और याद दिलाया कि राज्य सरकार ने उनके लिए बसों का इंतजाम तक नहीं किया था। कुल मिलाकर ये मान लीजिए कि आने वाले कुछ दिनों तक ये एक्सप्रेस वे चुनावी अखाड़ा बना ही रहेगा। गाजीपुर में शिल्पी सेन के साथ समर्थ श्रीवास्तव, सुल्तानपुर, आज तक। माना यह जाता है कि पूर्वांचल जिसके साथ होता है, यूपी की गद्दी उसी के साथ जाती है। पूर्वांचल में 164 सीटें भी हैं। 2017 में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी पूर्वांचल की बनारस सीट से सांसद हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी का पूरा जोर इसी पूर्वांचल पर रहता है और यही कारण है कि उद्घाटन के जरिए एक बहुत बड़ा मैसेज जनता में देने की कोशिश भी की गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने भी इस पूर्वांचल को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक कर रखी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो या फिर हो कांग्रेस पार्टी। बहुत दिन से अगोरत रही आप सभी का बहुत बहुत बधाई। भोजपुरी बोली में पीएम मोदी का ये बधाई संदेश पूर्वांचल के उस जनता को साधने की कोशिश है जो यूपी के चुनावी समर के केंद्र में है। यूपी का विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ ही सभी दलों ने सियासी अभियान तेज कर दिया है और सभी पार्टियों के फोकस में है पूर्वांचल, क्योंकि हर दल के नेता मान रहे हैं कि इस बार यूपी फतह करने के लिए पूर्वांचल में अपनी पार्टी का परचम फहराना जरूरी है और जीत के इस फॉर्मूले में फर्स्ट आने के लिए सत्ताधारी बीजेपी सबसे ज्यादा दमखम लगा रही है, जिसकी झलक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन में भी दिखाई दी। पीएम मोदी ने एक्सप्रेस वे को पूर्वांचल के विकास के लिए सबसे बड़ी सौगात बताया और योगी सरकार की इस उपलब्धि को विरोधियों पर हमले का हथियार बनाया। उन्होंने यूपी के संपूर्ण विकास, यूपी का सर्वांगीण विकास, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। यूपी का ये क्षेत्र तो माफियावाद और यहां के नागरिकों को गरीबी के हवाले कर दिया गया था। मुझे खुशी है कि आज यही क्षेत्र विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। पिछले चुनाव में बीजेपी पूर्वांचल में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी थी और पूर्वांचल के रास्ते ही यूपी की सत्ता तक पहुंची थी। इस बार भी पूर्वांचल को लेकर बीजेपी का पूरा प्लान तैयार है और इस प्लान में कई योजनाएं हैं, उद्घाटन है और सौगात है। बीजेपी के लिए पूर्वांचल की लड़ाई कितनी अहम है, इसे इस बात से समझ सकते हैं कि महीने भर के भीतर पीएम मोदी का ये तीसरा पूर्वांचल दौरा है। इससे पहले पीएम मोदी ने कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तोहफा दिया था। वहीं सिद्धार्थनगर से 9 मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया था। नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, आधुनिक शिक्षा संस्थान बन रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले ही कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण किया और आज मुझे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपको सौंपने का सौभाग्य मिला है। बताया ये भी जा रहा है
कि यूपी चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पूर्वांचल में पीएम मोदी की कई सभाओं की रूपरेखा तैयार की गई है। इन सभाओं के जरिए मोदी कई विकास योजनाओं की शुरुआत करेंगे। साथ ही सरकार की उपलब्धियां गिनाकर मिशन 2022 की जीत का रास्ता तैयार करेंगे। पीएम मोदी के साथ साथ आने वाले दिनों में बीजेपी के दिग्गज नेता भी पूर्वांचल के दौरे पर रहेंगे। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने वाराणसी, आजमगढ़ और बस्ती का दौरा किया था और अपने दौरे पर पिछली समाजवादी सरकार पर प्रहार किया था। अखिलेश राज पर बीजेपी के हमले का सिलसिला पीएम मोदी के दौरे में भी जारी रहा। भले ही पीएम मोदी ने अखिलेश का नाम नहीं लिया, लेकिन प्रहार बेहद तीखा रहा। योगी जी के आने से पहले वाली सरकार ने यूपी के लोगों के साथ नाइंसाफी की। जिस तरह उन सरकारों ने विकास में भेदभाव किया, जिस तरह सिर्फ अपने परिवार का हित साधा, यूपी के लोग ऐसा करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए यूपी के विकास के रास्ते से हटा देंगे। उधर विरोधी पार्टियां बीजेपी की इस रणनीति की काट खोजने में जुटी हैं। अखिलेश बार बार पूर्वांचल के चक्कर लगा रहे हैं, रथ यात्रा के जरिए जीत का जोर लगा रहे हैं और योगी सरकार के विकास के दावों को झुठला रहे हैं। आजमगढ़ की जनता जानती है विकास किसने किया है। गोरखपुर की जनता इंतजार कर रही थी विकास का, लेकिन गोरखपुर में नाव से चलना पड़ रहा है। जिन नाव वालों ने बीजेपी को आगे बढ़ाया, उन नाव वालों का धोखा दिया बीजेपी ने। केवल गोरखपुर नहीं, उत्तर प्रदेश का विकास ठप किया है सरकार ने। इसलिए विकास के लिए मैं अपील करने आया हूं कि एक बार फिर समाजवादियों का सहयोग और समर्थन करें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी पूर्वांचल में आने वाले पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और योगी के गढ़ गोरखपुर में सभाएं कर चुकी हैं। साफ है कि सभी दलों की निगाहें पूर्वांचल पर टिकी हैं और इस बार पूर्वांचल की जनता जिसे जीत दिलाएगी, यूपी फतह में उसकी राह बेहद आसान हो जाएगी। सुल्तानपुर में नेहा बाथम, अभिषेक मिश्रा और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि पूर्वांचल को लेकर इतनी ज्यादा रस्साकशी आखिर क्यों है? पूर्वांचल में वो कौन सी पूर्वी हवा है जो बहकर सीधे लखनऊ तक पहुंचाती है? सभी के जहन में ये सवाल है और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमने ये रिपोर्ट तैयार करके रखी है। देखिए, पूर्वांचल की सियासी लड़ाई में विकास के मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था वाला सवाल है, परिवारवाद वाला हमला है और दावों का हिसाब है। पीएम मोदी इस इलाके के बड़े मुद्दे पहचानते हैं, जनता से जुड़ी समस्याओं को जानते हैं। यही वजह है कि पीएम पहुंचे तो थे पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन के लिए, लेकिन विकास की सौगात के सहारे उन्होंने पिछली सरकार का पूरा हिसाब जनता के सामने रख दिया। कौन भूल सकता है कि पहले यूपी में कितनी बिजली कटौती होती थी? याद है ना? कितनी बिजली कटौती होती थी? कौन भूल सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी? कौन भूल सकता है कि यूपी में मेडिकल सुविधाओं की क्या स्थिति थी? यूपी में तो हालत ऐसे बना दिए गए थे कि यहां सड़कों पर राह नहीं होती थी, राह जनी होती थी। अब राहजनी करने वाले जेल में हैं। साफ है कि यूपी में चुनावी माहौल बढ़ने के साथ हर पार्टी पूर्वांचल में अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश में है, ताकि अपनी बात मजबूती से जनता तक पहुंचाई जाए और जीत की राह आसान बनाई जाए। इन विमानों की गर्जना उन लोगों के लिए भी होगी जिन्होंने देश में
डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दशकों तक नजरअंदाज किया। पूर्वांचल वाली राजनीति यूपी की हर पार्टी के लिए अहम इसलिए है क्योंकि सूबे की 33% सीटें पूर्वांचल से आती हैं, जिसमें 28 जिले की 164 सीटें शामिल हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी को 164 में से 115 सीटों पर यहां जीत मिली थी। वहीं समाजवादी पार्टी 17 सीटों पर ही सिमट गई थी, जबकि बीएसपी के खाते में सिर्फ 14 सीटें आई थीं। पिछले कुछ चुनाव में पूर्वांचल का मतदाता कभी एक पार्टी के साथ नहीं रहा। इसी बात को ध्यान में रखकर बीजेपी इस इलाके में ज्यादा जोर लगा रही है। इसके साथ पूर्वांचल में जाति वाला समीकरण भी बीजेपी के सामने चुनौती जैसा है। राजभर वोटों पर पकड़ रखने वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पहले ही अखिलेश से हाथ मिला चुकी है। वहीं पिछले दिनों राम अचल राजभर से लेकर लालजी वर्मा सरीखे नेताओं के समाजवादी पार्टी में आने से अखिलेश की ताकत बढ़ी है। बीजेपी को भी इस बात का एहसास है। यही वजह है कि अपने समीकरण को मजबूत करने के लिए पार्टी ने अनुप्रिया पटेल के अपना दल को अपने साथ जोड़ा है। वहीं संजय निषाद की निषाद पार्टी से भी गठबंधन किया है। उधर अखिलेश बार बार दावा कर रहे हैं कि यूपी की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। ऐसे में इन समीकरणों का बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला। जो 5 साल पहले काम किया था समाजवादियों ने, वो काम कर रहे हैं। इनके पास कोई नया आइडिया नहीं, नया विजन नहीं, नया काम नहीं। सोचो, जो 5 साल पहले समाजवादी सरकार काम कर करके छोड़ चुकी, उस काम को आज ये सरकार कर रही है। असल में किसके दावों में कितना दम है, ये तो चुनाव के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन पूर्वांचल में हर दल की कोशिश है कि सारे समीकरणों को साधकर जीत की संभावनाओं को मजबूत बनाया जाए और यूपी में अपनी पार्टी का परचम फहराया जाए, सत्ता पाई जाए। सुल्तानपुर में नेहा बाथम, अभिषेक मिश्रा और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।